VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। अलीगढ़ महानगर में अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा सनातन की अलग जगाने के लिए निकाली गई विशाल हिंदू जागृति यात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जाति में न बंटकर सनातन के नाम पर एक होने के लिए जागरूक किया गया। तो वही हिंदू जब जागृत और एकत्रित होगा तो कश्मीर, केरल और बांग्लादेश जैसी घटनाओं पर विराम लगेगा। अखिल भारतीय करणी सेना के तत्वाधान में रविवार को थाना बन्ना देवी कृषांजलि मैदान के कोहिनूर मंच में शुरू होकर महानगर के विभिन्न इलाकों से होते हुए विशाल हिंदू जागृति यात्रा निकाली गई। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर यागेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि इस यात्रा को निकालने का उद्देश्य हिंदुओं को सनातन के नाम पर एकत्रित रहने के लिए जागृत किया गया है। जातियों में न बंटकर हिंदू एकत्रित हो। पूर्व में कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ। जब बांग्लादेश में 10 लाख हिंदू एकत्रित होकर सड़क पर उतरे तो उसके बाद आज तक कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। यह संगठन की ताकत है। संगठन की ताकत अलीगढ़ में भी दिखाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है, सनातन जाग चुका है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि हिंदू जातियों में न बटे, सनातन के नाम पर एकत्रित रहें और हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है। आज यात्रा में अपार भीड़ इसका उदाहरण है। आज हमारा उद्देश्य हिंदू जागृत और सनातन संस्कृति को जागृत करना है, क्योंकि अपने हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार जितना भी ज़्यादा होगा उतना ही हिंदू जागृत होगा। क्योंकि आने वाला समय हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा ही महसूस लगता है कि न मालूम कैसा होगा जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा। जाति बिरादरी में बटा हुआ है, उनको बंटने से रोकने के लिए हम सभी लोग, जहाँ भी हमारा परिचय पूछा जाए, केवल हम ये कहें कि हम हिंदू हैं। आज करणी सेना के माध्यम से सनातन यात्रा जो निकल रही है, ये वास्तव में बहुत ही अच्छा है, संदेश है शहर के लिए कि कम से कम हिंदू एक हो। जब हिंदू जागेगा, राष्ट्र जागेगा, हमारी संस्कृति जागेगी, सनातन जागेगा। आज अखिल भारतीय करणी सेना द्वारा एक हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन किया गया है भव्य रूप से, और इसमें तमाम सनातनी भाइयों ने हिस्सा लिया है और यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, समस्त हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हमने एक ये प्रयास किया है और हिंदू समाज जागृत हो रहा है, संगठित हो रहा है। यही हमारा उद्देश्य था और हमारा उद्देश्य सफल हुआ। आवश्यकता पड़ी, तमाम पूर्व में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं जहाँ हिंदुओं का उत्पीड़न होता रहा है और हिंदू जाति और वर्गों में बटा हुआ था। हमने हिंदुओं को जाति वर्गों से बाहर निकालकर संगठित करने के लिए ये कार्य किया है। तमाम इस तरह की घटनाएं, चाहे केरल में ले लीजिए, कश्मीर में ब्राह्मणों को ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए और विदेश में जाएंगे तो बांग्लादेश में ले लीजिए। बांग्लादेश में लगातार 10-12 दिन तक हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, लेकिन जिस दिन 10 लाख हिंदू सड़कों पर संगठित होकर निकला, उस दिन के बाद आज तक एक चिड़िया नहीं कटी है। ये है संगठन की ताकत। यही ताकत हम अलीगढ़ के अंदर दिखाना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू जागृत हो चुका है, हिंदू संगठित हो चुका है। देखिए, सरकार का जो अपना कार्य है, सरकार अपना कार्य कर रही है, अपने तरीके से कर रही है, कानूनी रूप से कर रही है, लेकिन कभी कभी कानून में कुछ लचीलापन देखने को मिला है, जिसकी वजह से आरोपी छूट जाते हैं और लगातार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति करते हैं। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आया, उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में कमी आई है और बल्कि ना के बराबर घटनाएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, अनाधिकृत रूप से पहले भी नहीं चलाया था, अनाधिकृत रूप से पहले भी बुलडोजर कभी नहीं चला, लेकिन ये है तो कुछ लोगों को बाबा का बुलडोजर खल रहा है। इस तरीके की वो उन्होंने अपील डाल दी कोर्ट में, या ये कर दी, वो कर दिया, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सनातन जागृत हो चुका है, बाबा का बुलडोजर तैयार है। जितने भी दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उन सबको जवाब देने के लिए बाबा तैयार बैठे और हम लोग बाबा का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ समस्त हिंदू समाज को जागृत करने के लिए शंखनाद कर रहे हैं। हिंदू समाज जागृत हुआ है और हम एक यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि समस्त हिंदू समाज संगठित हो चुका है। जी, बिल्कुल, महिलाओं की भी संख्या बहुत अच्छी है। यात्रा में सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, यात्रा को सफल बनाया है।